और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले चलिए नज़र डाल लेते हैं आज के हाइलाइट्स पर। कि कहीं कोई भवन कमजोर है, आवागमन का कहीं कोई समस्या है। पुजारी टोला डैम से बाघ नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बड़ी बाघ नदी से लेकर छोटी बाघ नदी तक में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस वजह से बहला, शंकर टोला, उमरी, सावरी जैसे कई गांव, घनसा ऐसे कई गांवों में बाढ़ का पानी अब सड़कों तक पहुंच चुका है और हो सकता है और ज़्यादा अधिक बारिश हो तो ये पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाए। लांजी से खबर आई है कि यहां पर दादा कोटेश्वर धाम के गर्भगृह में भी पानी पहुंच चुका है। बाढ़ का पानी दादा कोटेश्वर धाम के गर्भगृह तक पहुंच चुका है। हालांकि बारिश के बीच, बाढ़ के बीच भी श्रद्धालुओं का हौसला नहीं डिगा है। वे लगातार बाढ़ जैसे हालातों के बीच दादा कोटेश्वर धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय दादा कोटेश्वर धाम की है, जहां पर दादा कोटेश्वर धाम के परिसर में पानी पहुंच चुका है और गर्भगृह में भी पानी लगातार जमा होते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि पानी गर्भगृह तक पहुंच चुका है। तो ये खबरें लांजी क्षेत्र से, जहां पर बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इतने हालात नहीं बिगड़े हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ सके, लेकिन कई मार्ग बंद हो चुके हैं और कुछ गांवों के मुहाने तक पानी पहुंच चुका है। बारिश यदि ऐसे ही अनवरत जारी रहती है तो निश्चित ही हालात बिगड़ सकते हैं और लोगों को रेस्क्यू करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। प्रशासन ने भी नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया है और उन्हें बाढ़ की स्थिति में नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। तो कहां से पानी क्रॉस होगा और इसी के चक्कर में हमारे ग्राम बहला में बाढ़ आती। प्रदेश शासन के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह आज बालाघाट पहुंचे। उन्होंने यहां पर अलग अलग 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बालाघाट में कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही 18 से 20 हज़ार शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। अभी हम लगभग 18 से 20 हज़ार पदों के भरने की हमने जो भर्ती की हमारे विभाग उनको हमने सौंपी है। इनको पूर्ति करके हम उन्हें इसी सेशन में हमारी कोशिश होगी कि उनको स्कूल में हम ज्वाइन कराएं और लगातार उस पर विभाग काम भी कर रहा है। मंत्री ने ये भी माना कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। खासकर स्थानांतरण के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी से हालात बिगड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर भवनों में अब स्कूल नहीं चलेंगे, ज़रूरत पड़ने पर किराए के भवन में कक्षाएं संचालित की जाएगी। लेकिन ये बयान ऐसे समय में आया है जब बालाघाट के ट्राइबल क्षेत्र से लगातार तस्वीरें आ रही है कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए ठीक से भवन नहीं है। कहीं पर प्लास्टर झड़ रहा है, कहीं पर छतें टपक रही है तो कहीं पर दरवाजे टूटे हुए हैं। अभी तक इन स्कूलों में कितने हालात बदले हैं, क्या कुछ तस्वीर बदल पाई है, यह अभी देखने नहीं मिला है। जल्द ही हमारी ये कोशिश होगी कि हम इन स्कूलों तक पहुँचे और वहाँ के हालातों से एक बार फिर आपको रूबरू कराने की कोशिश करें। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लगातार बालाघाट के आदिवासी क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी भवनों से लेकर स्कूलों के हालात ठीक नहीं होने के कारण ऐसे ही जर्जर भवनों में बच्चों को पठन पाठन करने की मजबूरी देखने मिल रही है। तो उनको एक बार पूरी तरह से अपन रिव्यू करें कि कहीं कोई भवन कमजोर है, आवागमन का कहीं कोई समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए मतलब 100% सुरक्षित बैठक व्यवस्था हो, आवागमन व्यवस्था हो, उसको फोकस करके एक बार रिव्यू किया है। और मैंने अधिकारियों से कहा भी है कि अगर इस तरह का कोई है तो उस भवन को पूरी तरह बंद करें। किराए का भवन लेना पड़े, शासन किराए का भवन ले, लेकिन सुरक्षित परिसर उपलब्ध कराएं, इस बात की चिंता हम करें। और खबरों के अंत में नज़र डाल लेते हैं टर्की मुर्गी पर।
विदेशी नस्ल की इस मुर्गी को लेकर हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। टर्की मुर्गी को लेकर बालाघाट में क्यों देखने मिल रही है लोगों में दिलचस्पी। क्या नाम आपका? विनीत लिमज। विनीत, क्या सोचकर आप टर्की लेकर जा रहे हैं? पहला एक्सपीरियंस है, बस ले जा रहे हैं। अच्छा। कभी इसके बारे में पढ़े हो, समझे हो कि इसके पालने के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? नहीं, उसका एग्जाम्पल दिखाया भैया ने। हाँ। वही देख के ले जा रहे हैं। अच्छा, ये जो बड़ा वाला पक्षी देखे, तो पालने के शौक के हिसाब से ले जा रहे हैं क्या? आगे आपने कोई प्रयास भी करेंगे कि टर्की पालन के जरिए कारोबार किया जाए? शौक के जरिए। हाँ। ये टर्की पक्षी है, विदेशी नस्ल है। इसका बड़े लेवल पर फार्मिंग होती है, यानी कि कारोबार होता है, और किसान टर्की फार्मिंग के जरिए लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन ये बात यूनाइटेड स्टेट और यूरोप की है। भारत में टर्की का पालन चलन में नहीं है। कुछ राज्यों में ज़रूर टर्की पालन के जरिए किसानों ने अपनी आमदनी में ग्रोथ करने की कोशिश की है, लेकिन हमें आज बालाघाट में पहली बार एक टर्की बेचते हुए एसपी बंगले के सामने एक नवयुवक दिखाई दिया। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार टर्की पालने के क्या फ़ायदे हैं। टर्की पालने का बहुत फ़ायदा है। ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, 14-15 किलो तक होता है। इसका मांस भी अच्छा है खाने के लिए। हाँ, ये खाने का पूरा बकरा की तरफ लगता है। अच्छा। हाँ। तो कहाँ से आए हो आप? हम कलकत्ता का है। कलकत्ता से है। तो ये कहाँ से उपलब्ध हो रहा है आप लोगों को? हैदराबाद से। भारत जैसे देश में टर्की पालन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ऐसे पक्षियों में अक्सर बीमारियों का भी खतरा रहता है? इसका बीमार कम होता है, बहुत कम होता है। इसका बीमार ज़्यादा नहीं आता, जैसा देसी वाला को जैसा बीमार होता है, इसका बीमार ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ। कितने नग अभी आपने लाए थे जो बिक चुके हैं? मैं लाया 150 रन लाया था। और इसको क्या सैंपल के तौर पर रखे क्या? हाँ, सैंपल के लिए रखा है। जो आदमी होता है हाँ, ग्रोथ करके बताने हाँ, के लिए। हाँ, आदमी को मालूम नहीं है, देखने के बाद तब मालूम होता है जो टर्की कैसा होता है कि नहीं होता है। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसका बहुत फायदा। ये बच्चा अंडा देता है, अंडा देके बच्चा भी उठाता है। ये अंडा में बैठता है, जैसा दूसरा मुर्गी अंडा में बैठता नहीं है, ये अंडा में बैठता है, बच्चा भी उठाता है। अच्छा। हाँ, तो ये मुर्गियों के तरह ही इसका पालन किया हाँ, जाता है? मुर्गी का पालन जैसा करता है ऐसा, देसी मुर्गी जैसा पालन करता है ऐसा ही पालन करना। टर्की एक ऐसा पक्षी है जिसकी फार्मिंग के जरिए आप आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं और बड़े लेवल पर इसके मांस का उत्पादन करते हुए भी मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि बालाघाट जैसे ज़िले में टर्की का अभी तक बड़ा ज़्यादा व्यवसाय या फार्मिंग देखने नहीं मिला है। पहली बार बंगाल से पहुँचे इस नवयुवक के द्वारा टर्की को यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो उत्सुकता के तौर पर हमने ये एक रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है।